देखिए, पूरे देश में जिस तरह से बाबाओं का बाजार विकसित हो रहा है, ये अनियंत्रित बाजार, इसके खिलाफ एक कानून बनाने की जरूरत है। अंधविश्वास को इस तरह से अगर समाज में बढ़ावा दिया जाएगा तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं समझता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं देश भर में हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अंधविश्वास के विस्तार पर रोक लगाने का कानून देश में बनना चाहिए। और ऐसे बाबाओं का उद्देश्य क्या है, ये बाबा बाजार चलाने के नाम पे, धर्म के नाम पे जो धंधा कर रहे हैं, इस पर कैसे रोक लगाई जाएगी, इसके बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए। और जो घटना हुई है हाथरस की, वो अत्यंत दर्दनाक है, पीड़ादायक है। प्रशासन से ये सवाल निश्चित रूप से पूछा जाएगा बार बार कि जब 80,000 की अनुमति थी तो कैसे 3-4 लाख लोग वहां पे इकट्ठा हो गए? क्या आपके पास व्यवस्था थी? एम्बुलेंस आपकी कहां थी? पुलिस की सुरक्षा आपकी कहां थी? हम लोग अगर जो अनुमति मिलती भी है, उससे थोड़ा भी ज्यादा संख्या होने पर लाठीचार्ज हो जाता है, नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, 144 का हवाला दिया जाता है। और ऐसे कार्यक्रम आयोजन आप कर रहे हैं, कोई प्रबंध भी नहीं कर रहे हैं, और इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और योगी सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सेवादारों को ही केवल आरोपित बना दिया गया, बाबा का कहीं नाम तक नहीं, आयोजन नहीं करता। फिर वही कह रहा हूं ना आपसे, ऐसे बाबाओं से पूरे देश में सरकारें डरी हुई हैं। आप हरियाणा का उठा के देख लीजिए, वहां की पूरी सरकार नतमस्तक है। एक बाबा जो पिछले दिनों इतने चर्चा में रहे, जेल में है, उनके सामने पूरी सरकार नतमस्तक हो जाती है। तो यही हाल है। ये बाबाओं का बाजार अनियंत्रित रूप से जो बढ़ रहा है, अंधविश्वास का जो विस्तार हो रहा है, इसके कारण बड़ी बड़ी सरकारें डरी हुई हैं इनसे। संजय जी, क्या लगता है राहुल गांधी बहुत एग्रेसिव है, इस तरह की बात कही है? क्या बात कही है हिंदू को लेके? क्या बात कही है हिंदू को लेके? हिंसक, बगैर पूरी बात को सुने, उसका संदर्भ जाने, अगर किसी को कौवा कान ले गया वाली स्टाइल में बात करनी है तो उसका तो कोई समाधान है नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक हिंसक विचारधारा की पार्टी है। ये एक नहीं 1 लाख बार कहा जाएगा। नरेंद्र मोदी हिंसक विचारधारा को बढ़ाने का काम करते हैं, ये एक नहीं 1 करोड़ बार कहा जाएगा। जिस देश का प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करे, मुगल, मदरसा, मुसलमान, घुसपैठिया, देश के अंदर खुलेआम नफरत फैलाने का काम करे, उसको क्या कहा जाएगा? वो हिंसक विचारधारा का पोषक है, गोडसे को मानने वाला है। ये बार बार बोलेंगे। हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को बदनाम करने का काम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। ये बात राहुल गांधी जी ने कही, उसको नहीं सुना और समझा गया। आप कौवा कान ले गया वाली स्टाइल में बात करते रहते हैं सारे लोग। मैं ये पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म में हिंसा की छूट कहां है? हिंदू धर्म क्या कहता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत के प्रधानमंत्री तो प्राणियों में दुर्भावना पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए अभी इनको सबक मतलब ये नहीं सीख पाए हैं। अगर तो कब सीखेंगे मुझे नहीं मालूम। अयोध्या हारे, सुल्तानपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, प्रयागराज हारे, श्रावस्ती हारे, कौशाम्बी हारे, चित्रकूट हारे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, नासिक हारे, रामटेक हारे। हिंदुस्तान में सारी जगह जो धर्म से जुड़ी है, जहां से राम गुजरे हैं, भगवान श्री राम ने इनकी नीयत पहचान ली और इनको हरा दिया। अयोध्या में हार गए। अच्छा, किसके सगे हैं आप बताइए मुझे? मुसलमानों को गाली देते हैं, फिर सिखों को गाली देते हैं, फिर ईसाइयों को गाली देते हैं, फिर बौद्धों को गाली देते हैं, फिर दलितों को गाली देते हैं, फिर पिछड़ों को गाली देते हैं, फिर किसानों को गाली देते हैं, फिर पहलवानों को गाली देते हैं, फिर दलितों को गाली देते हैं, पिछड़ों को गाली देते हैं, आदिवासियों के सर पे पेशाब करते हैं बीजेपी के नेता। अब अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं। भगवान श्री राम की जय नहीं कह रहे हैं, अब कह रहे हैं जय जगन्नाथ। अब भगवान श्री राम की जय बोलना भी बंद कर दिया इन लोगों ने। कितने मतलबी लोग हैं। अयोध्या ने इनको हरा दिया, अब कह रहे हैं जय श्री राम नहीं लगाएंगे। अब देखिए ना, बड़ी मुश्किल से भोले बाबा ने इनकी रक्षा की है, बड़ी मुश्किल से, हारते हारते बचे हैं।
इसलिए भोले शंकर का जो संदेश है, प्रभु श्री राम का जो संदेश है, वो समझ में आ जाए मोदी जी को तो ज्यादा अच्छा है। नहीं समझ में आएगा तो जनता ने 240 पे पहुंचाया है, कल को 24 पे पहुंचा देंगे। देश की बात की जाए, और इसमें इतने विकास के बाद भी वाटर लैपिंग की समस्या नहीं। देखा नहीं? चलिए आपको हम दिखाएं अंध्रा पुल अभी काशी में, देखा आपने कल है? तो मैं तो मीडिया के मित्रों से कह रहा हूं बार बार कि आपको लखनऊ नहीं दिखता, मुरादाबाद नहीं दिखता, बनारस नहीं दिखता, गाजियाबाद नहीं दिखता, तो सारी समस्या दिल्ली में दिखती है। इसका तो कोई समाधान नहीं, नहीं। नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन। यूपी में आज से शिक्षकों को डिजिटल अटेंडेंस की बात कही गई है, आज से डिजिटल अटेंडेंस होगा और आधे घंटे की उनके टाइम टेकिंग में छूट सकेगा। क्या कहेंगे, इस कार्य में सुधार होगा शिक्षकों के? ठीक है, अगर शिक्षक समय से पहुंचेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तो अच्छी बात है।